राकेश टिकैत भाई के वो जो चार आंसू थे, उसने किसानों पे लगे हुए दाग को, इस धब्बे को एक क्षण में, एक झटके में धो दिया। बीजेपी का पुराना तरीका है, सबसे पहले मीडिया से जमीन तैयार करवाते हैं, फिर गुंडों को भेजते हैं, गुंडों के पीछे पुलिस होती है और सबसे आखिर में मुकदमे होते हैं। बिल्कुल यही अब किसान आंदोलन के साथ किया जा रहा है। लेकिन किसान आंदोलन का भी अपना चरित्र है, दोबारा उठाया है और अब दबेगा नहीं। सर, आपने आशंका जाहिर की थी 30 सेकंड का चंक कहीं से भी इधर उधर का मिल गया तो आंदोलन उखाड़ फेंकने में देर नहीं करेंगे। मैंने पहले दिन से कहा है कि सरकार के पास नैतिकता नहीं है, तर्क नहीं है, बस इसको सिर्फ एक वीडियो का इंतज़ार है कि कोई 90 सेकंड का वीडियो मिल जाए, किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए और उसके बाद उखाड़ने की कोशिश की जाए। 26 जनवरी को उनको एक नहीं 2 वीडियो मिल गए और 72 घंटे किसान आंदोलन पे हर तरह का दबाव बनाया, मीडिया से, गुंडों से, पुलिस से, केस लगा के। लेकिन किसान आंदोलन का भी अपना चरित्र है, दोबारा उठाया है और अब दबेगा नहीं। सर, आप काम करने की स्टाइल पे बोल रहे थे, अभी क्या कुछ कह रहे थे सर? एक बार हम चाहेंगे फिर से आप जिसपे ये बीजेपी का पुराना तरीका है, सबसे पहले गुंडे, सबसे पहले मीडिया से जमीन तैयार करवाते हैं, फिर गुंडों को भेजते हैं, गुंडों के पीछे पुलिस होती है और सबसे आखिर में मुकदमे होते हैं। बिल्कुल यही अब किसान आंदोलन के साथ किया जा रहा है। सर, आप तो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, आप तो बहुत बड़े इलेक्शन कमीशन के बारे में भी दुनिया में जा कर के आपने बताया है। लेकिन ये राकेश टिकैत जी के बारे में अगर हम बात करें ज़रा सा, कल बहुत अलग नज़र आए, बहुत अलग थलग पड़े थे, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, रोने लगे, उन्हें आत्महत्या तक की बात करनी पड़ी। क्यों सर? पिछले 72 घंटे से किसान आंदोलन पे जिस तरह का दबाव पड़ रहा था, वो हर एक महसूस करते थे। मेरे घर के ऊपर इन्होंने कल प्रदर्शन करवाया, सब कुछ हुआ और मैं समझता हूँ कि राकेश टिकैत भाई के वो जो चार आंसू थे, उसने किसानों पे लगे हुए दाग को, इस धब्बे को एक क्षण में, एक झटके में धो दिया और अब किसान इस तरह के बेकार के आरोपों में उलझा नहीं रहेगा। अब किसान आगे बढ़ेगा। सर, आगे की किस तरह की और खतरे की आशंका आप हो सकते हैं कि जाहिर कर सकते हैं कि या किस तरह की? सब तरह के काम करेंगे किसान आंदोलन को उखाड़ने के लिए। आपको खतरा है सर इनसे? खतरा तो पहले दिन से था, क्योंकि किसी भी तरह का ज़मीन का आंदोलन इनसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन किसान आंदोलन की इतनी ऊर्जा थी कि उसके सामने खड़े नहीं हो पा रहे थे और मुझे आज भी विश्वास है कि इनकी हिम्मत नहीं होगी। बस 72 घंटे इनको मिल गया, उसके बाद कुछ नहीं है। अब सर, आंदोलन की किस तरह से रूपरेखा होगी या कौन से नियामक बदलाव करेंगे आप, या किस तरह से इसको और प्रगति देंगे? हमने 30 जनवरी को एक प्रायश्चित के लिए उपवास रखा है। 1 तारीख को संसद पे मार्च का जो कार्यक्रम था, 1 फरवरी को, उसे हमने पोस्टपोन कर दिया है और आगे का कार्यक्रम बनाएंगे, मोर्चों को मजबूत करेंगे और इस लड़ाई को जीत के यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। आपने बहुत समय निकाला सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगेंद्र यादव जी के अभी आशंका बरकरार है, ये जिस तरह की आशंका जाहिर कर रहे थे, ये अपनी आशंका पर कायम है। कहीं न कहीं इन्हें अभी भी शक है कि कुछ इनके साथ और गलत सकता है।